एक 29 साल का युवक जिसने अपनी अब तक की उम्र राजसी जीवन जीकर बिताई थी, पिता राजा शुद्धोधन थे। बचपन से पहले ही मां को खोने वाले राजकुमार को किसी तरह की कोई कमी ना हो, इसलिए महल में राजसी ठाट बाट और सारी सुख सुविधाएं थी। लेकिन इन सब के बाद भी पिता उस भविष्यवाणी को नहीं बदल सके जिसे बचपन में राजपुरोहितों ने किया था कि महाराज, आपका पुत्र या जो महाप्रतापी राजा बनेगा या फिर महाप्रतापी बैरागी जो संसार में लोगों की सोच को बदलने के लिए जन्मा है। पिता का डर सच साबित हो गया और 29 साल के युवराज सिद्धार्थ गौतम ने केवल ये सत्य जानने के लिए कि मनुष्य को आखिर दुख क्यों होता है, न केवल महलों का सुख छोड़ा बल्कि 1 साल के बेटे और अप्सरा से सुंदर पत्नी यशोधरा का भी त्याग कर दिया। 1 साल तो केवल भटकते भटकते निकल गया और फिर पहुंचे बिहार के गया, जहां एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर तप करने लगे। करीब 6 सालों के कठोर तप के बाद गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वो ज्ञान जिसने उन्हें संसार में दुखों का कारण बताया। जिसके बाद उन्होंने तय किया अब वो संसार से दुख को दूर करेंगे और शुरू हुई उनकी पहली धम्म यात्रा। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी और आप देख रहे हैं भीमसेना। गौतम बुद्ध निकल पड़े यात्रा पर। गया से सीधा वो पहुंचे वाराणसी से कुछ किलोमीटर दूर एक स्थान मृगदावा अथवा ऋषिपटना नाम के स्थान पर। आज के समय में हम इस स्थान को सारनाथ के नाम से जानते हैं। बुद्ध को परम ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी थी और उन्हें वो ज्ञान दूसरों में भी बांटना था। उसके लिए सबसे पहले उन्हें चाहिए थे शिष्य। उन्होंने अपनी दिव्य नेत्रों से जाना था कि उन्हें उनके पहले 5 शिष्य मृगदावा में ही मिलेंगे। बुद्ध कई दिनों की यात्रा कर पहुंचे और वो मृगदावा पहुंचे, जो कि हिरणों का एक उद्यान था। यहाँ बुद्ध बैठकर ध्यान करने लगे और तब वहां पहली बार उनके पहले 5 शिष्यों ने बुद्ध को देखा। ये 5 शिष्य कोडन्ना, महानमा, भद्दिया, वप्पा और असाजी थे। ये पांचों बुद्ध की आभा से इतने प्रभावित हुए कि उनके सामने बैठ गए। बुद्ध जानते थे कि ये वही 5 लोग हैं जो बौद्ध धर्म के विचारों का न केवल पालन करेंगे बल्कि उनका संदेश दुनिया तक पहुंचाएंगे। बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन जब शुरू किया तब कहा जाता है कि स्वर्ग से देवता भी उन्हें सुनने के लिए धरती पर आए थे। बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों से सबसे पहले 2 अतिवादी प्रवृत्तियों को हमेशा के लिए त्याग देने को कहा, अपने इंद्रिय सुखों में लिप्त रहना और बिना कारण शरीर को कष्ट देना। बुद्ध ने उन्हें कहा कि ये दोनों ही स्थिति ऐसी हैं जिसे व्यक्ति का आध्यात्मिक विकास पूरी तरह से बाधित होता है। इसीलिए बुद्ध ने मध्यम मार्ग को चुनने का संदेश दिया, जो ज्ञान, उच्चतर बुद्धि, शांति और निर्वाण प्राप्त करने के मार्ग पर ले जाने वाला है। यही पहली बार बुद्ध ने 4 आर्य सत्य के बारे में बताया था। ये 4 आर्य सत्य दुख का सत्य, दुख का कारण, दुख का निवारण और दुख निवारण करने के लिए चुना गया मार्ग। बुद्ध ने तब सत्य उजागर किया था कि संसार में जो है वो दुख से भरा है और दुख का कारण व्यक्ति की इच्छा और लालसा है। इस दुख से निकलने का एकमात्र उपाय निर्वाण है और निर्वाण पाने के लिए अष्टांगिक मार्ग पर चलना ही एकमात्र उपाय है। बुद्ध ने निर्वाण पाने के लिए जो मार्ग बताया है उसे लेकर कुछ पंक्तियां भी काफी प्रचलित हैं। व्यक्ति को बुराई से दूर रहना होगा, सदैव अच्छाई वाले कार्य ही करने होंगे। निर्वाण के लिए मन को शुद्ध करना अनिवार्य है। यही बुद्ध के धम्म का सबसे बड़ा उपदेश है। बुद्ध के इस प्रवचन को धम्म चक्र परिवर्तन कहा गया, जिसका अर्थ है धर्म के पहिए को घुमाना, जो सदियों पुरानी मान्यताओं और कुरीतियों को बदलने का संकेत था। जिसका अर्थ था कि अब संसार में बहुत कुछ बदलने वाला था। पुरानी रीति रिवाज, पुरानी परंपराएं बदलने वाली थी क्योंकि अब बुद्ध के धम्म का आगमन हो चुका था। सारनाथ में बुद्ध के प्रवचन को धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र कहा गया था। बुद्ध का ये प्रवचन भी इसलिए काफी अहम था क्योंकि ये क्रांतिकारी बदलाव लाने वाला था जो भविष्य में बौद्ध धर्म की नींव रखने वाला था। धम्म चक्र परिवर्तन ने न केवल बौद्ध धर्म की नींव रखी बल्कि लाखों करोड़ों लोगों को बुद्ध की समानता और सम्मान की विचारधारा के साथ जोड़ दिया था। सारनाथ में स्थित धम्मेक स्तूप बुद्ध द्वारा दिया गया ज्ञान और उनके 5 शिष्यों के धम्म के ज्ञान प्राप्त करने का प्रतीक है। बुद्ध ने बताया कि व्यक्ति का सच्चा ज्ञान किसी शास्त्र से नहीं, किसी बड़े वंश में पैदा होने से नहीं मिलता बल्कि अपने जीवन की प्रत्येक घटना का गहनता से अवलोकन करके आपके प्रत्यक्ष अनुभव से ही आपको मिलता है। व्यक्ति को अंधविश्वास पर नहीं बल्कि व्यवहारिक ज्ञान, आत्म अनुशासन और दयावान होकर ही सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। बुद्ध ने संदेश दिया कि किसी भी चीज की अति नहीं होनी चाहिए। 4 आर्य सत्य को पाने के लिए अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करके ही सच्चा ज्ञान मिलेगा, जिसमें पहला आपका सही दृष्टिकोण होना चाहिए जो आपको वास्तविकता के सच्चे स्वरूप
स्वरूप को समझने में मदद करे। दूसरा, आपका संकल्प सही होना चाहिए, यानी कि बुद्ध करुणा और अहिंसा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। हमेशा वाणी सही रखिए और सच बोलिए। हानि पहुंचाने वाले शब्दों से बचना चाहिए। ज्ञान की प्राप्ति के लिए व्यक्ति का आचरण नैतिकता वाला होना चाहिए। जो आजीविका आप कमा रहे हैं वो सही तरीके से अर्जित की गई हो। आपकी कोशिश सदैव सच्ची और ईमानदार होनी चाहिए। खुद में सकारात्मक गुणों को विकसित करें, नकारात्मकता से दूर रहें। सही चीजों के लिए जागरूक होना जरूरी है। हमेशा व्यक्ति को अपने विचारों, भावनाओं और परिवेश के प्रति सचेत रहना चाहिए। इसके बाद है सही एकाग्रता का होना। ज्ञान के लिए गहन एकाग्रता और ध्यान का अभ्यास हमेशा करते रहें। बुद्ध ने अपने पहले संदेश में संसार को एक आसान मार्ग बताया जो उन्हें उनके दुखों से दूर कर सकता था, और यही मार्ग संसार के लिए बुद्ध का धम्म बन गया। बौद्ध धर्म से जुड़ी ऐसी ही और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।